अमेरिका में गौतम अडानी पर धोखाधड़ी और 2200 करोड़ रुपए की घूस देने के जो आरोप लगे हैं, उस पर भारत में सियासी तूफान आ गया है। कांग्रेस ने इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेर दिया और कहा कि जांच होगी तो इसकी कड़ी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ेगी। गौतम अडानी पर लगे आरोपों पर जब बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया तो उसमें भी बीजेपी खुद ही फंस गई, क्योंकि बीजेपी ने जो सफाई दी है उसमें कई विरोधाभास हैं। एक तरफ बीजेपी ने कहा है कि अडानी पर अभी आरोप ही लगे हैं, वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। फिर यह कह दिया कि अडानी ग्रुप पे जो रिश्वत देने का आरोप लगे हैं वो राज्य तो विपक्ष के हैं, उसमें कांग्रेस के भी राज्य हैं, इसलिए रिश्वत की जानकारी तो कांग्रेस को देनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी इन आरोपों की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है और कहा कि यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब भारत में जो संसद का सत्र है वो शुरू होने वाला है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। फिर यह भी कहा कि कांग्रेस को जॉर्ज सोरेस और उनके गुट के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। मतलब गजब की सफाई है। एक ही सांस में जहां बीजेपी ने गौतम अडानी का बचाव किया तो वहीं उन पर रिश्वत देने के आरोप भी लगा दिए। फिर इसे अमेरिका के इलेक्शन से भी जोड़ दिया, फिर इसे कांग्रेस की साजिश भी बता दिया। ये सारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अगर गौतम अडानी ने रिश्वत दी है जैसा कि बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप लगा रही है, तो फिर सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। तुरंत ईडी सीबीआई को वैसे ही एक्टिव हो जाना चाहिए जैसे वो विपक्ष के नेताओं पर लगे आरोपों पर एक्टिव हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मामला गौतम अडानी का है। पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी गौतम अडानी पर सवाल उठे थे तो बीजेपी को इकोसिस्टम कहा गया था और ये तो भारत के खिलाफ साजिश है, ये कहा था। भारत के एक बड़े उद्योगपति पर हमला कर भारत की अर्थव्यवस्था को धड़ाम करने की साजिश है, ये बीजेपी ने कहा था। और बीजेपी को यह भी बताना चाहिए कि वो उस गौतम अडानी का बचाव क्यों कर रही है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में कह रहे थे कि क्या अंबानी अडानी ने कांग्रेस को टेम्पो भरकर पैसा नहीं दिया, जो राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। यानी एक तरफ पीएम मोदी खुद ही अंबानी और अडानी पर सवाल उठाते हैं, फिर उनकी पार्टी खुलकर गौतम अडानी का बचाव भी करती है। महाराष्ट्र के चुनाव में यह बात तक उठी है कि साल 2019 में एनसीपी और बीजेपी के बीच जो सरकार बनाने को लेकर बैठक हुई थी, उस बैठक में अमित शाह, शरद पवार के साथ गौतम अडानी भी थे। तो कायदे से तो गौतम अडानी पर बीजेपी को सफाई देनी चाहिए। एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं जिन पर सफाई देनी है।